हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों की क्वेरी आई थी मेरे पुराने वीडियो पर कि जब आप फिलअप करते हैं ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन जब फिलअप करते हैं तो यहाँ पे अपीयर्ड जब आप फिलअप कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब सबमिट नहीं ले रहा है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, चलिए हम इसी पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब आप सारे डिटेल्स आप प्रॉपरली फिलअप करेंगे, जैसे बेसिक इन्फो आप प्रॉपरली फिलअप कर लेंगे, इसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप प्रॉपरली फिलअप कर लेंगे, आप देख लीजिएगा कि इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, मतलब प्रॉपर वे में आपको फिलअप करना होगा। जो साइज़ मांगा है फ़ोटो का और जो सिग्नेचर का साइज़ मांगा है वो आपको प्रॉपरली फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद आप आ जाइए अगले नेक्स्ट करके डिटेल्स में आ जाइए। तो डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है प्रॉपरली अपना एड्रेस वगैरह, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसका एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रीव्यू पर चले आइए। प्रीव्यू आपका जो फिलअप किया है आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से हम चले जाते हैं बैक। अब हम चले जाते हैं डिटेल्स में यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि एग्ज़ाम स्टेटस आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे डालना है पास्ट या अपीयर, मतलब जो आप अगर अपीयरिंग में हैं, मतलब आपने एग्ज़ाम अगर पास नहीं किया है तो आपको अपीयर्ड भरना है। लेकिन यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि नवंबर से पहले, जैसे नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको शो करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे एज लिमिट ये तो ठीक है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 30/11/2022 तक आपको ग्रेजुएशन पास कर लेना होगा अगर आप अपीयरिंग के स्टेटस में है तो 30/11/2022 तक आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लेना होगा। और ये भी कह रहा है कि आपको 30/11/2022 तक इसको आपको शो करना पड़ेगा, आपको SBI को बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, ठीक है। तो अपीयरिंग में अगर आप हैं, अपीयरिंग स्टेट में हैं, तो फिर आपको ये इंश्योर कर लेना है कि 30/11/2022 तक आपको परीक्षा पास कर लेनी है। अगर इस डेट के बाद पास करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम पास्ट ना भर करके अपीयर्ड भरेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट आप भर लेंगे। आर्ट्स है तो आर्ट्स भर लेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स भर लेंगे। तो इसी तरह आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप भर लेंगे। मैं भरता हूँ आर्ट्स। इसके बाद यहाँ पे भी मैं अपना कॉलेज का नाम भर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये डिसेबल रहेगा क्योंकि डेट ऑफ पासिंग इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपीयरिंग स्टेट में हैं तो यहाँ पे मुझे नहीं भरना पड़ेगा। परसेंटेज ये सब डिसेबल रहेगा, ठीक है। अगर आपको हाँ, अब सीधे आप नीचे आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ST SC हैं तो आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी देगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम से पहले आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आप प्रॉपरली फिलअप कर लेंगे। अगर आपके पास वर्क अनुभव है तो, काम का अनुभव है तो आप यहाँ भर लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इसके बाद प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो येस कर देंगे, और नहीं लेना चाहते हैं प्री ट्रेनिंग तो नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेना है अपना प्रॉपरली। इसके बाद इसको आप एक बार वैलिडेट योर डिटेल कर लीजिएगा। वैलिडेट योर डिटेल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो इसको आपको ओके कर देना है। इसके बाद प्रॉपरली भर गया, इसके बाद सेव नेक्स्ट कर दीजिए। सेव नेक्स्ट कर देंगे तो ये देखिए इस तरह का आपका दिखा रहा है, मतलब प्रीव्यू दिखा रहा है। इसके बाद आगे आप चले जाएंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे, तो इसको आप ओके कर देंगे। लेकिन इसको ओके करने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, आई अग्री, आई कन्फर्म, देयर इज़ अ चेंज। इसको आप छोड़ देंगे अगर डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह में कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। नेम, मतलब आपका नेम कुछ पहले कुछ और आपने भरा है और डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम दिया है आपका, तो ये ऐसा पोजीशन नहीं होना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट में भी वही नाम होना चाहिए जो आपने फिलअप किया है इस फॉर्म में, ठीक है। तो दोनों को आप टिक कर लेंगे। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब अगर ये वैलिडेट हो गया है, आपने प्रॉपरली सब कुछ फिलअप कर लिया है, तो ये वैलिडेट हो जाएगा, मतलब सबमिट हो जाएगा आपका। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा सही से, फिर फोटो एंड सिग्नेचर बढ़िया से देख लीजिए, फिर डिटेल देख लीजिएगा। इसके बाद प्रीव्यू देख लीजिएगा। प्रीव्यू देखने के बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह, वो बढ़िया से अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद पेमेंट कर लीजिएगा, तो सब सक्सेसफुली हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आपकी थी कि यहाँ पे अपीयरिंग स्टेटस ये एरर आ रहा था इसमें, जबकि एरर ऐसा कुछ नहीं आएगा। आप प्रॉपरली फिलअप करेंगे तो एरर नहीं आएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर किसी तरह की परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।